पश्चिम एशिया पर ब्रिक्स में रार छिड़ गई है। भारत की अध्यक्षता में बीच का रास्ता निकाला गया है। पर्दे के पीछे की पूरी कहानी क्या है वो हम आपको समझाएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक 2026 में पश्चिम एशिया के मुद्दे पर सदस्य देशों के बीच मतभेद सामने आए हैं। भारत की अध्यक्षता में जारी अध्यक्षीय बयान यानी चेयर्स स्टेटमेंट में स्वीकार किया गया कि मध्य पूर्व की स्थिति पर देशों के विचार अलग अलग थे। हालांकि सभी ने शांति, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के पालन पर सहमति जताई है। नहीं समझ में आया होगा, आई नो दैट, इसलिए विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। दरअसल 14 और 15 मई 2026 को आयोजित ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक एक बड़े कूटनीतिक मोड़ पर समाप्त हुई। भारत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में उम्मीद की जा रही थी कि पश्चिम एशिया यानी कि वेस्ट एशिया और मध्य पूर्व के संकट पर एक साझा बयान आएगा। हालांकि जमीनी हकीकत कुछ अलग रही और सदस्य देशों के बीच इस संवेदनशील मुद्दे पर गहरी असहमति देखने को मिली। नतीजतन एक साझा घोषणा पत्र की जगह भारत को अध्यक्षीय बयान और आउटकम डॉक्यूमेंट जारी करना पड़ा। इस दस्तावेज में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि पश्चिम एशिया की स्थिति को लेकर सदस्य देशों के बीच अलग अलग मत थे। यह बयान इस बात का संकेत है कि रूस, चीन, भारत और हाल ही में शामिल हुए नए सदस्यों के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा और हितों को लेकर खींचतान जारी है। तो वहीं ब्रिक्स देशों के बीच आखिर किन मुद्दों पर पेच फंसा हुआ है वो भी समझिए। नई दिल्ली में जुटे ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक राजनीति और सुरक्षा पर विस्तार से चर्चा की, लेकिन जब बात पश्चिम एशिया की आई तो सहमति की जगह विविध दृष्टिकोण हावी रहे। भारत द्वारा जारी बयान के मुताबिक सदस्य देशों ने अपने अपने राष्ट्रीय रुख प्रस्तुत किए। हालांकि सभी देशों ने इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान संकट का समाधान संवाद और कूटनीति से होना चाहिए। संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने पर तो सब राजी थे, लेकिन संकट की जिम्मेदारी और उसके समाधान के तरीकों पर विचार अलग थे। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में समुद्री व्यापार के सुरक्षित प्रवाह को लेकर भी चिंता जताई गई। इस असहमति को ब्रिक्स की कमजोरी नहीं बल्कि इसके लोकतांत्रिक स्वरूप के तौर पर देखा जा रहा है। भारत ने अपनी अध्यक्षता में रिजिलियंस, इनोवेशन को ऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी की थीम रखी है। अध्यक्षीय बयान में कहा गया कि सदस्य देशों के बीच मतभेद के बावजूद सभी ने भारत की अध्यक्षता का पूरा समर्थन किया। बैठक में संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन के ढांचे में सुधार और इसे अधिक प्रतिनिधि बनाने की मांग को फिर से दोहराया गया। चीन और रूस ने एक बार फिर भारत और ब्राजील की सुरक्षा परिषद में बड़ी भूमिका की आकांक्षाओं का समर्थन किया। बैठक में गाजा पट्टी और लेबनान की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। तो वहीं मंत्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के उल्लंघन की कड़ी निंदा की है। विशेष रूप से नागरिक बुनियादी ढांचे और आम नागरिकों की सुरक्षा पर जोर दिया गया। बयान में मांग की गई है कि गाजा में बिना किसी बाधा के मानवीय सहायता पहुंचनी चाहिए। साथ ही इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष के द्विराष्ट्र समाधान यानी कि 2 स्टेट सॉल्यूशन के प्रति प्रतिबद्धता जताई गई है। लेबनान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन की भी निंदा की गई है और संयुक्त रूस के शांति सैनिकों यानी कि UNIFIL की सुरक्षा को अनिवार्य बताया गया। ब्रिक्स देशों ने वैश्विक शासन प्रणाली में सुधार की अपनी पुरानी मांग को फिर से सुधार दी है। मंत्रियों ने ब्रिटेन वुड्स संस्थानों यानी कि IMF और वर्ल्ड बैंक में बदलाव की आवश्यकता जताई ताकि वे उभरती अर्थव्यवस्थाओं का सही प्रतिनिधित्व कर सके। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि DPI और ग्लोबल सप्लाई चेन को मजबूत करने पर भी लंबी चर्चा हुई है। सदस्य देशों ने माना कि एक ध्रुवीय दुनिया की जगह बहुध्रुवीय व्यवस्था ही भविष्य की चुनौतियों का समाधान कर सकती है। इसमें ग्लोबल साउथ की आवाज़ को बुलंद करना सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। बता दें कि भारत में 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा भी की गई, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि आतंकवाद को किसी भी धर्म या राष्ट्रीयता से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इसके अलावा साइबर अपराध, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग से निपटने के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। डिजिटल युग में फैल रहे डीप फेक और मिसइन्फॉर्मेशन को भी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा माना गया। ब्रिक्स की यह बैठक 20वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक अवसर पर हुई। इसमें पहली बार नए सदस्य देशों की सक्रिय भागीदारी दिखी। हालांकि पश्चिम एशिया पर असहमति रही, लेकिन ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज की स्थापना और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी जैसे नए प्रस्तावों ने भविष्य के लिए एक सकारात्मक एजेंडा सेट कर दिया है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।